नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आपने देखा है, बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट विवाद अपने चरम पर है। जैसा कि आपने देखा, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो डीएलएड के फेवर में आया और बीएड के अगेंस्ट आया। तो साथियों, जैसे ही ये फैसला आ गया और राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तो डीएलएड वाले कुल मिलाकर के इस तरीके से सक्रिय हो गए कि जो साथी 3 साल पहले नौकरी पा चुके थे, अर्थात उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त हो चुके थे, उनकी भी नियुक्तियों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि बॉर्डर पर लाकर के खड़ा कर दिया। और उनकी नौकरियों में भी अब खतरा स्पष्ट रूप से सबको दिख रहा था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ब्रिज कोर्स को लेकर के तमाम तरीके की याचिकाएं ये प्रशिक्षित लगा चुके थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन भी इसमें दे चुका था। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी बीएड के खिलाफ से एक डीएलएड वालों का सक्रिय नेटवर्क काम करने लगा। यानी कि डीएलएड की नियुक्ति के लिए जो है कि डीएलएड वाले जो हैं कि बीएड नियुक्त शिक्षकों के अगेंस्ट एक नेटवर्क की भांति कार्य करने लगे। तो साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताता हूँ, पूरे देश में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, तो जो डीएलएड का नेटवर्क है वो बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था। यानी कि उसका सीधा सीधा फंडा था कि जो बीएड वाले शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं प्राथमिक में, तो उनको किसी न किसी प्रकार से नौकरी से निकालना है। ये नेटवर्क काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। तो अब यहां पर देखिए, हर तरीके से बीएड के लिए उम्मीदें खत्म हो रही थी। बीएड के लिए कहीं भी किसी प्रकार की उम्मीदें अब नाउम्मीद हो गई। अगर किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, तो लगभग केस को ट्रांसफर ही करा जा रहा था। हर जगह से केस लगातार ट्रांसफर हो रहे थे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो अपने को एक मॉडर्न शिक्षक कहते हैं, उनकी भाषा भी अपनी मर्यादा को पार कर चुकी थी। यानी कि उनकी भाषा भी अमर्यादित हो चुकी थी। तमाम तरीके की गालियां कर रहे थे, तमाम जो उनके मुंह से आए, किसी भी एंगल से नहीं लगता था कि वो शिक्षक लोग हैं। देखिए, आर्गुमेंट होता, हर कोई राइट में है। मेरा ये भी कहना है कि डीएलएड को नौकरी की आवश्यकता है तो बीएड को भी नौकरी की आवश्यकता। तो इन लोगों ने इस तरीके से लांछन, व्यक्तिगत रूप से भी मुझे टारगेट करा जा रहा था। तो उन व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने के साथ साथ फिर भी मैं एक मोर्चे पर डटा रहा और मैंने मध्य प्रदेश के साथियों को, उत्तर प्रदेश के साथियों को कहा था कि आपके पीछे सरकार है और आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी, उम्मीद मिलेगी।
आप किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, आपकी नियुक्ति बरकरार रहेगी, आपको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा साथियों। लेकिन ये वीडियो के माध्यम से बार बार मैं उन लोगों को एक भरोसा दिलाता था, एक उम्मीद दिलाता था, लेकिन जिस उम्मीद के साथ मैं वीडियो बनाता था तो उसके दुगने रेशियो में डीएलआर डालू के अगेंस्ट, यानी कि विरोध में, उनको तोड़ना, उनको मरोड़ना, इस तरीके से हतोत्साहित किया जाता था। वीडियो के माध्यम से वीडियो में कमेंटों के माध्यम से इतना हतोत्साहित किया जाता है कि जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन साथियों देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अर्धशासकीय पत्र संख्या 817 दिनांक 16/10/2023 यानी कि 16 अक्टूबर, कार्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोक भवन लखनऊ के इस पत्र ने एक नई उम्मीद इन शिक्षकों को जगा दी है जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षित नियुक्ति पा चुके हैं। तो साथियों, अगर उत्तर प्रदेश में उम्मीद जग सकती है तो अन्य प्रदेशों में भी जग सकती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, बिहार हो। ये पत्र क्या कहता? आदरणीय महोदय, बीएड अभ्यर्थियों द्वारा चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के विषयक माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार का अर्धशासकीय पत्र संख्या 204 दिनांक 22 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पत्र जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ। गृह मंत्रालय, जो गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, उनका पत्र पहुंचा है ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो प्रकरण समुचित कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को संदर्भित किया जा रहा है, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट ने अब ये संदर्भित कर दिया है, क्योंकि कार्यालय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोक भवन। तो यहाँ पर ये जो पत्र आया है कहाँ से? माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राज्य गृह मंत्री का जो पत्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार को आया है, तो उसमें ब्रिज कोर्स का संज्ञान लेने की बात कही गई। साथियों, ब्रिज कोर्स देखिए, जो लोग बीएड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा चुके हैं तो उन्हें 2 साल के भीतर में ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था। ब्रिज कोर्स के माध्यम से ही, अगर वो 2 साल के भीतर नहीं है तो वो जो है कि उनकी नौकरियां ये मतलब स्थायी नहीं मानी जाएंगे, अस्थायी मानी जाएंगी। अब इस राज्य गृह मंत्री के पत्र के माध्यम से एक बार पुनः इन लोगों को उम्मीद जगी है कि ब्रिज कोर्स अब सरकार की तरफ से कराया जाएगा, जिस प्रकरण में समुचित कार्रवाई हेतु अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को संदर्भित किया जा रहा है। निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार। तो यहाँ पर आशुतोष मोहन अग्निहोत्री विशेष सचिव, उनका ये पत्र है साथियों। तो निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में एक नई उम्मीद 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो बीएड प्रशिक्षित हैं उनके लिए एक खुशखबरी भरा, ये राहत भरा पत्र जो है कि आप देख रहे हैं। पत्र संख्या मैंने आपको बता दिया है कि अर्धशासकीय पत्र 817 है, जो मतलब भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री की तरफ से भेजा गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके संदर्भ में जो है कि जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग है तो उसको इसका संदर्भ दिया है, इसका संदर्भ लेने की बात कही है, इस प्रकरण में उचित संदर्भ लेने की बात कही है। तो साथियों, कभी भी नाउम्मीद ना हो, उम्मीद बनाए रखें, उम्मीदों के साथ जीवन है। और आज आपके लिए ये खुशखबरी है, कल मध्य प्रदेश के लिए भी इसी तरीके की खुशखबरी आएगी।
सरकार ने संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से आपके यहाँ भी सरकार संज्ञान लेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ न कह करके आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहता हूँ कि हौसला रखिए, आगे बढ़िए और कभी भी अपने आप को नाउम्मीद ना करें। डर के आगे जीत है। तो साथियों, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करें। आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेशनल वीडियो मैं हर रोज़ लाता हूं और हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, चाहे वो बीएड वाले हों, डीएलएड वाले हैं, कोई भी हो, आप मुझे गाली भी करते हैं, फिर भी मेरा एक आप लोगों के साथ रिश्ता है, उस रिश्ते को मैं बनाए रखना चाहता हूँ। आपका जो नेगेटिव कमेंट है वो भी मुझे पॉजिटिव करता है, उस नेगेटिव कमेंट से मुझे फिर से एक नया वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है, एक उम्मीद भरा पैकेज लाने के लिए। कहते हैं ना कि आसमान में बादल कितने भी घने हों, सूरज को पल भर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन सूरज फिर से चमकता है, फिर से उजाला आता है, सूरज की वही किरण फिर से धरती में रोशनी देती है। तो उम्मीद रखिएगा, उम्मीद के साथ जिएगा। उम्मीद ही आशा की एक नई किरण है। तो मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।